कोई डाउट तो नहीं ओव्यूल के डायग्राम में? ठीक है जी, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। टॉपिक का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोर फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मेगा स्पोरोजेनेसिस की? तो यहाँ इसकी डेफिनेशन होगी द process of formation of megaspore, process of formation of megaspores। ठीक है, process of formation of megaspores from megaspore mother cell, from megaspore mother cell, from megaspore mother cell by meiosis, the process of formation of मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। तो जरा रिपीट करेंगे सारे बच्चे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगी? तो लिखेंगे हाउ मेगास्पोर मदर सेल विल फॉर्म। ठीक है, हाउ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म, कैसे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होगी। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे कैसे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होगी, हाउ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना कहीं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल समझने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगी? हाँ भाई, क्या हो गया? मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगी, हाउ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगी? तो वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस। क्या बोलोगे भाई? वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस। न्यू सेलस की एक सेल किस में बदल जाती है? मेगास्पोर मदर सेल में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस गेट कन्वर्टेड इनटू या गेट कन्वर्ट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है भाई, जरा बोलो गौरव, मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है? वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यू सेलस मतलब किसमें बदल जाता है? मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाता है। क्लियर है भाई? आकृति मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है? कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। हाँ बोलो। वो मतलब नॉर्मली, मतलब आम तौर पे, ठीक है, आम तौर पे, मोस्टली अगर वर्ड बोला जाए तो मोस्टली एक ही सेल होती है, और होने को एक से ज्यादा भी हो सकती है, पर ज्यादातर 99% में क्या होता है? एक ही होती है। जैसे ह्यूमंस में अगर बोला जाए तो एक बार में एक ही चाइल्ड होता है, पर तुमने सुना होगा किसी के ट्विंस भी हुआ है, किसी के एक बार में 4 भी हुए हैं, है ना? तो एक्सेप्शन होती है, पर जो मेजोरिटी है हम उसी की बात करते हैं। तो वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है भाई? ठीक है, अब दोबारा सवाल आता है हाउ मेगास्पोर फॉर्म्स। ठीक है, यहां लिखेंगे हाउ मेगा स्पोर फॉर्म, हाउ मेगा स्पोर्स फॉर्म। मेगा स्पोर कैसे फॉर्म होंगे? हाउ मेगा स्पोर फॉर्म, मेगा स्पोर कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल किसमें जाएगी? मियोसिस में। किसमें जाएगी? मियोसिस में। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, ये किसके अंदर जाएगी? मियोसिस में जाएगी। एंड इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर। ये क्या फॉर्म करेगी? 4 मेगास्पोर। और ये जो 4 मेगास्पोर है इनकी अरेंजमेंट होगी लीनियर। कैसी अरेंजमेंट होगी? लीनियर। और ये 4 हैं तो इसे कहेंगे लीनियर टेट्राड। क्या कहेंगे? लीनियर टेट्राड। उसमें सिर्फ टेट्राड था और इसमें क्या आता है? लीनियर टेट्राड। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट। तो हाउ मेगास्पोर फॉर्म, तो मेगास्पोर कैसे फॉर्म होते हैं? मेगास्पोर फॉर्म होते हैं मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो जाती है अंडरगो मियोसिस एंड इट फॉर्म 4
इट फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, ये फॉर्म करती है 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। और ये 4 मेगास्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। न्यूसेलस कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, न्यूसेलस कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे हम, तो यहाँ पे हमने बनाई है न्यूसेलस, तो ये हो गई न्यूसेलस, ये बहुत सारी सेल्स हो गई न्यूसेलस, ये हो गई न्यूसेलस, ठीक है भाई। तो ये सेल्स क्या हो गई, न्यू सेलस हो गई। और न्यू सेलस की वन ऑफ द सेल गेट मॉडिफाइड इनटू मेगास्पोर मदर सेल, तो ये सेंटर में कौन सी सेल हो गई, मेगास्पोर मदर सेल। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल किसके अंदर गई, मियोसिस में, उसने 4 क्या बनाए, लीनियर टेट्राड, ठीक है, या मेगास्पोर्स बनाए, 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर होगी बात, ठीक है। एंड ये कैसे बनते हैं, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। अब सवाल आता है मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनी, तो हाउ एमएमसी फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनी, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेलस गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। फिर आता है मेगास्पोर कैसे बने भाई, तो मदर सेल मियोसिस में गई और उसने बनाए मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर बनाए, और अरेंजमेंट कैसी होती है, लीनियर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या आता है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक और सवाल लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक। तो मोनो मतलब क्या होता है, एक स्पोर, एक स्पोर की डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो 4 मेगा स्पोर होते हैं, ये जो 4 मेगा स्पोर होते हैं, इन 4 मेगा स्पोर में से, ठीक है, मेगा स्पोर जो होते हैं, कितने होते हैं मेगा स्पोर, 4, ठीक है। तो इन 4 मेगा स्पोर में से 3 गेट डी जनरेटेड, 3 क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, तो 3 गेट डी जनरेटेड, और कितना फंक्शनल बचता है, सिर्फ एक। और ये जो एक होता है इसी को कहा जाता है मोनोस्पोर, क्या कहा जाता है, मोनोस्पोर, एक स्पोर, क्या कहा जाता है, एक स्पोर कहा जाता है। एंड यही आगे क्या करता है, डेवलप करता है, एंड इसी की डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, आउट ऑफ 4 megaspores, out of 4 megaspores, out of 4 megaspore, only one remain functional, only one remain functional, and 3 get degenerated, and 3 get degenerated, and 3 get degenerated, degenerated. This functional megaspore, this functional megaspore development is called monosporic development, is called monosporic development। चलो जी, तो इतना जितना भी पढ़ा है इतना जल्दी से याद करके सुनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सुनाओगे, सबसे पहले सुनाओगे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। चलो जी, तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अगर इतना समझ में आ गया तो आगे का भी समझ में आएगा। तो टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये हो गया हमारे टॉपिक का नाम। तो अब जरा इसको हम डायग्राम वाइज समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ ध्यान देंगे।
तो ये जो सेल्स मैं बना रहा हूं ये सेल्स आएंगी न्यूसेलस। कौन सी आएंगी? न्यूसेलस। ठीक है भाई, ये न्यूसेलस की सेल है। ठीक है, न्यूसेलस का जो ये वाला पार्ट है इसका नाम क्या है भाई? चलाजा। क्या नाम है? और इस वाले का नाम क्या है? माइक्रोपाइल। ऐसे ही पढ़ा है तुमने कि माइक्रोपाइल नीचे होता है और चलाजा कहाँ होता है? ऊपर होता है। ठीक है, पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम होता है उस एनसीईआरटी के डायग्राम में मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, कि माइक्रोपाइल कहाँ बनाया हुआ है? ऊपर। तो यहाँ पे हमें इस नाम को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा होता है? ऐसा। याद आ रहा है? बताया था ना मैंने एनसीईआरटी में कैसे डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे माइक्रोपाइल कहाँ बनाना पड़ेगा? ऊपर। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हो गई यहाँ पे न्यूसेलस की सेल, और न्यूसेलस की सेल में ऊपर की तरफ हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ क्या हो गया? चलाजल एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड। तो ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या बताया मैंने? न्यूसेलस। इनका नाम है भाई न्यूसेलस की सेल। तो ये हो गई न्यूसेलस की सेल। ठीक है भाई, तो नंबर ए न्यूसेलस की सेल। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने बताया था वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस गेट मॉडिफाइड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये किस में जाएगी? मियोसिस में। तो मियोसिस जो प्रोसेस होती है, अगर किसी बच्चे को याद हो, वो एक बार में 4 सेल नहीं बनाती है। ठीक है, पहले कितनी सेल बनाती है? 2, उसके बाद बनती है 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा? हो गया, रख के चले जाओ। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्या होगा? यहाँ पे पहले होगी मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 जब होगी, ठीक है, मियोसिस 1 जब होगी, क्योंकि मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, M1 और M2। तो इसमें क्या होगा भाई? तो ये जो सेल्स हैं इन सेल्स का नाम क्या था? न्यूसेलस। इनका नाम क्या है भाई? न्यूसेलस। न्यूसेलस। ऊपर की तरफ क्या है भाई गौरव? माइक्रोपाइल। ऊपर की तरफ क्या है? माइक्रोपाइल। ऊपर क्यों है माइक्रोपाइल? क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा भाई डायग्राम ऐसा। नीचे कौन है? चलाजा। अब यहाँ पे जो मदर सेल हो कितनी सेल में डिवाइड कर जाएगी? 2 में। कितने में डिवाइड कर जाएगी? 2 में। तो यहाँ पे एक मदर सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगी 2 मेगास्पोर में। कितने में? 2 मेगास्पोर में। तो इसे कहेंगे हम मेगास्पोर डायड। इसे कहेंगे मेगा स्पोर डायड। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मेगास्पोर डायड। डायड मतलब 2। ठीक है, मेगास्पोर डायड। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट आएगा मियोसिस 2। ठीक है, M1 M2। मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले में मियोसिस 1 में 2 सेल बनती है, फिर 2 से बनती है 4। ठीक है, ये हैप्लॉइड हो चुकी हैं इस स्टेज में ये हैप्लॉइड हो चुकी है। ध्यान रखना, इस स्टेज में ये कैसी हो चुकी हैं? हैप्लॉइड हो चुकी हैं। इस स्टेज में हैप्लॉइड हो चुकी हैं, ध्यान रखोगे। और इस स्टेज में ये डिप्लॉइड है। इस स्टेज में क्या है? ये डिप्लॉइड है। इवन मदर सेल भी क्या है? डिप्लॉइड है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, इसमें हैप्लॉइड क्या क्या हो गया? इसमें हैप्लॉइड है ये डायड। क्या आएगा? डायड है। और ये जो सेल है न्यूसेलस ये डिप्लॉइड है। ये क्या आएगी? डिप्लॉइड है। ध्यान रखना, न्यूसेलस अभी भी डिप्लॉइड है, ये नहीं कि इसे भी हैप्लॉइड लिख दोगे। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट डायग्राम पे। डायग्राम नंबर 3 पे आए। तो डायग्राम नंबर 3 देखेंगे सारे बच्चे। तो इसमें ये जो ब्लू कलर की सेल है इनका नाम क्या है भाई? न्यूसेलस। तो ये हो गई यहाँ पे न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस जो सेल हैं ये न्यूसेलस सेल में हमने सबसे पहले बनाई थे 2 मेगास्पोर्स। अब बनेंगे मेगास्पोर 4। तो यहाँ पे मेगास्पोर 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 मेगास्पोर में से ऊपर वाला जो है वो क्या है? माइक्रोपाइल। और नीचे वाला क्या है भाई? चलाजल एंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर हैं तो इसे क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। तो इसका नाम पड़ेगा मेगास्पोर टेट्राड। इसका नाम पड़ेगा मेगास्पोर टेट्राड। क्लियर है भाई यहाँ तक डायग्राम सबको? ठीक है, और ये टेट्राड कैसा होता है? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। तो ये हो गया मेगास्पोर टेट्राड जो होता है लीनियर। तो ये जो M और CS का मतलब समझ में आ रहा है? माइक्रोपाइल और चलाजा। क्लियर है? बताओ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आएगा यहाँ पे जो एक सेल है वो बच जाएगी और क्या शुरू हो जाएगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होगी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे मोनोस्पोरिक, हाँ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चालू हो जाएगी। बोलो। DYAD डायड। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट चालू हो जाएगी। और ये चारों टेट्राड कैसे हैं भाई? N। कैसे हैं? N है, हैप्लॉइड है। ठीक है,
तो दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, क्या बताया मैंने, सबसे पहले न्यूसेलस की एक सेल मदर सेल में बदल जाती है, वो मदर सेल डिवाइड करके बनाती है डायड, जिसे हम मेगास्पोर डायड कहते हैं, और ये जो डायड होता है फिर ये बनाता है टेट्राड, और टेट्राड भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें से 3 मर जाती है, एक बच जाती है, वो जो दिखा नहीं सकते यहाँ पे डायग्राम से, तो इसलिए इसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अभी जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है इसको जरा हम समझते हैं। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में इस तरीके से एक डायग्राम बनाना होता है, न्यूसेलस यूसेलस नहीं दिखानी होती, ठीक है, सिर्फ सेल दिखानी होती है, न्यूसेलस एसेक्ट्रा नहीं दिखानी होती, सिर्फ क्या दिखानी होती है, सेल दिखानी होती है। तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, कितना न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। वो जो एक न्यूक्लियस है वो एक से कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 में। कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 में। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं ऐसी वर्चुअली बना देता हूँ, ये डायग्राम जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला डायग्राम, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये जो है इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये है मोनोस्पोर। क्या नाम है इसका, मोनोस्पोर। ये मोनोस्पोर ने एक सेल डिवीजन करी, और उस सेल डिवीजन का नाम होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या नाम होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। समझ में आया, व्हाट इज FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो इसको जरा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई सक्षम। तो यहाँ पे क्या होगा, जरा लिखेंगे स्टेटमेंट। तो जो मोनोस्पोर है, मोनोस्पोर जो है वो अंडरगो जाएगा, इट अंडरगो, मोनोस्पोर अंडरगो माइटोसिस, अंडरगो माइटोसिस। तो वो माइटोसिस में जाएगा, और ऐसी माइटोसिस में जाएगा इन विच, तो मोनोस्पोर अंडरगो माइटोसिस इन विच जिसके अंदर क्या होगा, इन विच न्यूक्लियस डिवाइड फ्रीली, जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कैसे, फ्रीली, बट वॉल, सेल वॉल या वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर, वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, देखो ये 2 सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने कितने में डिवाइड कर दिया, 2 में, यस और नो। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होगा तो कितनी सेल बन जाएंगी, 2। तो देखो 2 स्टेप हुए, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, साथ साथ बोलेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है कैसे, न्यूक्लियस की डिवीजन हुई और उसके बाद क्या बन गई, वॉल, न्यूक्लियस के अराउंड क्या बन गई, वॉल। तो न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। मोनोस्पोर अंडरगो माइटोसिस in which nuclear divide freely and wall formation not occur, न्यूक्लियस डिवाइड फ्रीली एंड वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर। समझ में आया, न्यूक्लियस डिवाइड फ्रीली एंड वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर, क्लियर हो गया। दिस टाइप ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दिस टाइप ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसी माइटोसिस को क्या कहा जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। दोबारा बताते हैं, दोबारा समझेंगे। एक सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन कहते हैं। एंड न्यूक्लियस डिवीजन के बाद होती है वॉल फॉर्मेशन। क्या होती है, वॉल फॉर्मेशन। तो एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस which occur in मोनोस्पोर। तो मोनोस्पोर अंडरगो माइटोसिस, और कौन सी माइटोसिस में जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। तो किसमें जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। तो मोनोस्पोर अंडरगो माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, या इन विच न्यूक्लियर डिवाइड फ्रीली वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर। तो इसमें यूं भी लिख सकते हैं, इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, इन विच न्यूक्लियर डिवीजन बोलोगे साथ साथ, इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय क्या, वॉल फॉर्मेशन। ये बताओ समझ में आ रहा है, इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो इस तरीके की माइटोसिस को क्या कहते हैं हम, FND। क्या कहते हैं, FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो इस तरीके की माइटोसिस को क्या कहते हैं हम, FND कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। अब जरा FND की डेफिनेशन सुनाएंगे एक एक करके सारे, पहले भरोसा होना चाहिए मुझे। चलो जी, तो प्रंजल से शुरू करते हैं। व्हाट इज FND,
इट इज माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉरी व्हाट इज एफएनडी? इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन या इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, आगे सुनाओ भाई, सुनाओ, पहले सुनाओ। इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, हाँ, फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन, मियोसिस, माइटोसिस, वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन नॉट अगर, ठीक है, ये वाली लिख लो। इन विच न्यूक्लियर डिवीजन, इन विच न्यूक्लियर डिवाइड, इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। तो एफएनडी का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? ये वाला। बताओ ऊपर की तरफ क्या होगा भाई गौरव? यहाँ पे क्या होगा? माइक्रोपाइल। नीचे की तरफ क्या होगा? चलाजा। अब यहाँ पे एफएनडी 1 हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एफएनडी 1 हो चुकी है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 1 हो चुकी है। तो अब क्या होगी? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2। क्या होगी? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 जब होगी तो दो न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 4। बताओ क्या वॉल फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सी डिवीजन है? एफएनडी। तो इट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन, इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये चारों भी हैप्लॉइड है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है। नेक्स्ट, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3, ठीक है। कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो 3 आ जाएंगे ऊपर, 1 2 3, ठीक है भाई। 3 आ जाएंगे ऊपर, 2 आ जाएंगे बीच में और 3 आ जाएंगे नीचे। कितने हो गए भाई? 8। कितने हो गए? 8। ये कौन सी जगह है भाई? माइक्रोपाइल। ये कौन सी जगह है? चलाजा। ठीक है, अब ये जो होंगे, ये जो 8 न्यूक्लियस है, ये अपने आप को क्या करना शुरू करेंगे भाई? अरेंज। ठीक है, क्या करना शुरू करेंगे? अरेंज। और इन पे क्या आने लग जाएगी? वॉल फॉर्मेशन होने लग जाएगी, अरेंज होने लग जाएंगे। एंड तो ये क्या होने लग जाएंगे? गेट अरेंज्ड एंड वॉल फॉर्म्ड। और इनके ऊपर क्या आने लग जाएगी? वॉल आने लग जाएगी। तो 8 बनने के बाद आती है। कितने बनने के बाद? 8 बनने के बाद। फिर दोबारा ऊपर की तरफ कौन होता है भाई गौरव? ऊपर की तरफ कौन होता है? माइक्रोपाइलर। एंड नीचे की तरफ कौन होता है? चलाजा होता है। तो ऊपर की तरफ कौन होता है? माइक्रोपाइल। नीचे की तरफ कौन होता है? चलाजा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बड़ी सी सेल बनी, यस और नो? ठीक है, इस बड़ी सी सेल में ऊपर कितने न्यूक्लियस थे? 3। तो ये 2 हो गए और ये ऊपर हो गया 1। इसको नाम क्या देते हैं? तो इन दो न्यूक्लियस को, माइक्रोपाइल की तरफ जो ये 2 न्यूक्लियस हैं, इनका नाम पड़ता है सिनर्जिड। क्या नाम पड़ता है? सिनर्जिड नाम पड़ता है। और ये जो एक सेल है ऊपर वाली, इसका नाम पड़ता है एग सेल। क्या नाम पड़ता है? एग सेल नाम पड़ता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में है, ठीक है, इन न्यूक्लियस का नाम पड़ता है पोलर न्यूक्लियाई। और 2-3 सेल, 1 2 और 3 सेल, 3 सेल नीचे की तरफ चलाजे की तरफ होती है, इनका नाम क्या पड़ता है? एंटीपोडल। क्या नाम पड़ता है? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और जो यहाँ सेंटर में ये जो बड़ी सेल है, देखो कितनी बड़ी सेल है ये, इतनी बड़ी, ये देखो कितनी बड़ी सेल है, दिख रहा है? ये देखो इतनी बड़ी सेल है, ये इतनी बड़ी जो सेल है, ये इतनी बड़ी सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 2। इस सेल का नाम क्या पड़ता है? सेंट्रल सेल। क्या नाम पड़ता है? सेंट्रल सेल नाम पड़ता है। अब ये जो डायग्राम है, इसको फिर उल्टा करके बनाना पड़ेगा सीधा। अब कैसे बनाना पड़ेगा? सीधा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में क्या कर दिया? उसे सीधा कर दिया। तो अब लास्ट में आएगा फाइनल स्ट्रक्चर। क्या आएगा? फाइनल स्ट्रक्चर आएगा। ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है? अरेंजमेंट हो रही है। क्या हो रही है? अरेंजमेंट। अब ये जो डायग्राम ये लास्ट में हो जाएगा सीधा। तो सीधा होने का मतलब है नीचे कौन आ जाएगा? माइक्रोपाइल। क्या आ जाएगा? माइक्रोपाइल आ जाएगा। और ऊपर की तरफ कौन आ जाएगा? चलाजा लैंड आ जाएगा। क्लियर हो गया एनसीईआरटी में कैसे बना रखा है? ठीक है, तो नीचे की तरफ माइक्रोपाइल आ जाएगा, ऊपर की तरफ चलाजा आ जाएगा। फिर दोबारा बनाएंगे। माइक्रोपाइल की तरफ कौन सी 3 सेल थी? वो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उनको बनाना पड़ेगा। तो एंटीपोडल थोड़ी थी माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेल्स थी, तो इन सेल का नाम क्या हो गया? सिनर्जिड्स। क्या नाम हो गया? सिनर्जिड्स। तो ये जो 2 सेल हो गई, इनका नाम हो गया सिनर्जिड। तो इनका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो 2 सेल हैं, इनका नाम होगा
सिनर्जिड्स, इनका नाम होगा सिनर्जिड्स। ठीक है भाई, इन सिनर्जिड के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन थोड़ी ग्रो कर जाती है, ये मेम्ब्रेन थोड़ी ग्रो कर जाती है सिनर्जिड के अंदर, इसका नाम होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो सिनर्जिड के अंदर क्या पाया जाता है? सिनर्जिड के अंदर पाया जाता है फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो यहाँ पे सिनर्जिड के अंदर एक आउटग्रोथ पाई जाती है जिसका नाम होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस। क्या नाम होता है? फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस। अब सिनर्जिड के जस्ट ऊपर कौन सी सेल थी? एग सेल। सिनर्जिड के जस्ट ऊपर कौन सी सेल थी? एग सेल। तो सिनर्जिड के जस्ट ऊपर थी एग सेल, और जो एग सेल और जो सिनर्जिड है, इन दोनों को एक साथ कहते हैं एग अपैरेटस। क्या कहते हैं? एग अपैरेटस। तो यहाँ पे सिनर्जिड और एग को, सिनर्जिड और एग को, सिनर्जिड और एग को क्या कहा जाता है? एग, बोलो, एग अपैरेटस। क्या कहा जाता है? एग अपैरेटस। क्या कहा जाता है? एग अपैरेटस। अब जरा पहले इतने को याद करेंगे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? जो ये स्ट्रक्चर बना, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होती। कितनी होती हैं? 7। गिनो, 1 2 3, 1 2 3 6। कितनी हो गई? 6। 1 2 3, 1 2 3, कितनी हो गई? और बीच में सबसे बड़ी 7। तो कितनी सेल होती हैं? 7। 7 सेल कितनी होती हैं? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8। तो कितनी सेल होती हैं? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं भाई? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। गौरव क्या बोलते हैं भाई? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर होता है? 7 सेल, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेल होती हैं माइक्रोपाइल की तरफ। क्या लिखोगे स्टेटमेंट? 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड। अभी सुनूंगा सबसे। 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, इन विच 2 cells are called synergid. 3 cells present toward the micropylar end and 2 cells are called synergid. Synergid have an outgrowth called filiform apparatus. It give रास्ता, ठीक है, इट गिव पाथवे टू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को रास्ता देता है कि जाओ फर्टिलाइज करो, अंदर जाके न्यूक्लियस को भेजो अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस को अंदर जाने का रास्ता कौन? पोलन ग्रीन जो आता है पोलन ट्यूब लेके, तो पोलन ट्यूब को अंदर जाने का रास्ता कौन दिखाता है? फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बाद में एग सेल हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब आता है ऊपर वाले सेल्स। तो 3 cells present toward chalaza land, 3 cells present toward chalaza land, and these 3 cells are called antipodal cells. 3 cells present toward chalaza land and these 3 cells are called antipodal cells. तो इन 3 cells को antipodal cells कहा जाता है। ठीक है, and one largest cell is called central cell. तो यहाँ पे सबसे largest cell होती है जिसे हम कहते हैं central cell। तो ये सबसे बड़ी सेल है, इसको बनाने के लिए ऐसी करके एक बॉर्डर खींचा जाता है, ठीक है, सबके आसपास, तो ये दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी है। तो ये बॉर्डर हो गया, ठीक है, और ये जो सेल होगी इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल सेल होता है। और इस सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं जो चिपके नहीं हुए, मतलब अलग अलग हैं, और इन 2 न्यूक्लियस का नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। इनका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो 2 न्यूक्लियस है इनका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इनका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। तो एक बार दोबारा याद करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड दिस सेल्स 2 cells are called synergid, outgrowth called filiform apparatus which give pathway to the pollen tube. ठीक है, नेक्स्ट, या विच गाइड द पोलन ट्यूब। 1 cell above it is called egg cell which help in fertilization. Egg cell and synergid are called egg apparatus. 3 cells present toward the chalaza land called antipodal cells and one of the largest cell is called the central cell. It consists 2 nucleus called polar nuclei. क्लियर हो गया? दिस इज द 7 cell 8 nucleate structure of embryo sac. तो एक बार ये सारा जो ये डायग्राम है लास्ट वाला, ये बना लो यहाँ तक, और मुझे फिर ये लास्ट वाला डायग्राम सुनाओ, फिर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ये बना है एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। लास्ट में ये जो डायग्राम है ये होता है फीमेल गैमेट। नीचे से 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल प्रेजेंट टुवर्ड द चलाजा लैंड,
वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। जब बोलना सीखोगे जब भी सही लिखोगे, ठीक है, वरना गलती लिखोगे। जो ये वाला डायग्राम है ना, डायग्राम नंबर 1 2 3 4, क्योंकि ये वाला तो काउंट होता नहीं है ना। तो जो फोर्थ डायग्राम, इस फोर्थ डायग्राम में बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। उसमें क्या करेगा ना, देखो इसमें सीबीएसई में या नीट में ऐसे बना देगा, ये बना दिया ऐसे करके 1 2 3 बना दी, यहाँ पे बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा 1 2 3 या न्यूक्लियस बना दिया यहाँ पे 3। अब बोलेगा बताओ ऊपर वाली कौन सी सेल है, मतलब परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाएगा। डायग्राम अगर परफेक्ट बना होगा तो वही आंसर आएगा जो लिखा है, पर अजीब सा डायग्राम बना होगा। जैसे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम में मैं बताता हूँ। जो ये नीचे वाली सेल है ना, इस नीचे वाली सेल की जगह ना 3 न्यूक्लियस बना रखे होंगे। क्या बना रखे होंगे? 3 न्यूक्लियस बना रखे होंगे, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाली सेल्स हैं इसकी जगह क्या बना रखे होंगे, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस बना रखे होंगे, ऐसे करके 3 न्यूक्लियस बना रखे होंगे, ठीक है। तो मतलब एक अनपरफेक्ट सा डायग्राम होगा। और जब ये अनपरफेक्ट सा डायग्राम इसमें बोलेगा बताओ ये क्या है, इसको ना ऐसे करके एरो लगा के लिख देगा बताओ क्या है, तो बच्चा मोस्टली सोचता है ऊपर वाली सेल्स हैं। ऊपर वाली सेल्स हैं तो कौन सी होंगी? एंटीपोडल होंगी। पर आंसर क्या होता है इसका? सिनर्जिड्स। आंसर क्या निकलता है? सिनर्जिड। तो ये ध्यान रखना, जब भी डायग्राम ऐसा आएगा अजीब सा, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं बना, परफेक्ट बना होगा तो सबके ऊपर सेल होंगी, परफेक्ट बना होगा तो सबके ऊपर सेल होगी। पर इनपरफेक्ट होगा तो समझ जाना ऊपर माइक्रोपाइल है नीचे चला जाए, और परफेक्ट बना है तो नीचे माइक्रोपाइल है ऊपर चला जाए, ठीक है। वो समझ जाओगे, तुम डायग्राम देख के समझ जाओगे, ठीक है। चलो जी, तो एक एक करके जरा सुनाओ। तुम सुना रहे हो? सुनाओ भाई, पहले उसे सुना दो। हाँ, उसको पॉज कर देना गौरव, पॉज कर दो। हो गया, ठीक है। तो देखो भाई, ये पूरा डायग्राम समझ में आया सबको, ठीक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरा ध्यान देना है कि चलाजा किस तरफ लिखा हुआ है, माइक्रोपाइल किस तरफ लिखा हुआ है। अगर एमसीक्यू बनता है तो बनाने को बोलोगे तो अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम। तो ये जो डायग्राम तुमने सबसे लास्ट में बनाया है, इस डायग्राम के नीचे या इस डायग्राम के ऊपर एक नाम लिखोगे इसका, तो इसका नाम लिखोगे 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो ये इसका नाम लिखोगे। दूसरा नाम लिखोगे इसका फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। तो अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो तुम्हें समझना है। बोला, मान लो डायरेक्ट बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है, या बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो डायरेक्ट ये बनाना है, डेवलपमेंट नहीं बताने लग जानी है, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो पूरा बनाना है, ठीक है। या एग्जाम में आया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, पूरा बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना है क्या पूछ रहा है तुमसे, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब जरा इसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले 3 cells present towards, 3 cells present toward micropylar and towards micropylar and in which two are called synergids, जिनमें दो को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन इज कॉल्ड egg cell. Synergid consist outgrowth called filiform apparatus, तो synergid consist outgrowth called filiform apparatus. Next, 3 cells present toward chalazal and called antipodal cells,
हाँ लिख दो यहाँ पे, इट गाइड पॉलन ट्यूब, इट गाइड पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये वर्ड लिख देना, इट गाइड पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट वन, अभी लिख देंगे लास्ट में, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द सेंटर, लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द सेंटर, इन द सेंटर called central cell, central cell, it consists two nucleus called polar nuclei, called polar nuclei, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, सिनर्जिड, सिनर्जिड प्लस एग सेल इज कॉल्ड एग अपरेटस, एग अपरेटस। लो जी, हो गए सारे पॉइंट, कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट 7 सेल 8 न्यूक्लिएट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब मान लो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे बताओगे कि भाई मेगास्पोर मदर सेल किसमें जाती है, मियोसिस में, और बनाती है 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब मान लो एग्जाम में आ गया व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो बताओगे मोनोस्पोर जो होता है वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है एंड विदाउट वॉल फॉर्मेशन, इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सब चीजों के क्वेश्चन के मतलब समझ में आ गए कैसे करोगे एग्जाम में। अब यहाँ पे एक थोड़ी एंट्रेंस की बात बता देता हूँ। होता क्या है कि जब भी पोलन ट्यूब आती है तो पोलन ट्यूब मान लो इस वाले सिनर्जिड पे जा सकती है, इस वाले सिनर्जिड पे जा सकती है। एक ही पोलन ट्यूब आएगी तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड पे जाएगी, जिस भी सिनर्जिड पे हो जाएगी वो वाला सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है ताकि वो रास्ता दे सके उसको आगे जाने का। क्लियर होगी बात। तो मतलब एक सिनर्जिड मर जाता है कि टूट जाता है, जिसके पास भी कौन जाएगा, पोलन ट्यूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब पोलन ट्यूब कितने न्यूक्लियस लेके आता है प्रंजल अपने साथ, 2, उन्हें क्या कहते हैं, मेल न्यूक्लियस। तो जो 2 मेल न्यूक्लियस है उसमें से एक तो जाके फर्टिलाइज कर जाता है एग के साथ, किसके साथ, एग के साथ, यहाँ पे बना देता है जाइगोट। क्या बना देता है, जाइगोट। ये डायग्राम में मत बनाना। और ये जाके फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये बनाता है 3N, 1 2 3, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। तो ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कि एक न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करा, एक जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करा, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये तुम्हारे इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी बस मैंने बेसिक समझा दिया कि पोलन ट्यूब जब घुसता है तो उसके 2 न्यूक्लियस का क्या काम होता है। तो मैंने क्या बताया था, वो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। तो पहला फर्टिलाइजेशन में क्या मदद करता है, जाइगोट बनाने में, और दूसरा एंडोस्पर्म बनाने में, ठीक है। ये इसको न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म जाइगोट को। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं तुम्हें। अब जरा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो तुम्हें करके लाने हैं।